आपके शब्द किसी की ज़िंदगी में क्या जादू कर सकते हैं? अगर आपको इसका जीता जागता उदाहरण लेना है, तो आप एक प्रयोग घर में भी कर सकते हैं। जी हाँ, 3 गमले लीजिए, उनमें सेम मिट्टी रखिए, सेम खाद डालिए और एक ही फूल का या किसी भी चीज़ का जो आप पौधा उगाना चाहते हैं, एक ही तरह के बीज तीनों गमलों में डालिए। एक तरीके से ही सब में पानी देना है और आप देखेंगे सिर्फ जहाँ पे आपको चेंज करना है वो ये चेंज करना है कि एक गमले में उसको आप हमेशा पॉजिटिव शब्द बोलेंगे, उस गमले की, उस फूल की, उसके अंदर जो बीज है उसकी तारीफ़ करेंगे। रोज़ आपको ये काम करना है। और जो दूसरा गमला है उसको आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, उसको नॉर्मल बस पानी देंगे और आज मतलब रोज़ का जो आपका रूटीन रहेगा पानी देने वाला वो। और जो तीसरा गमला है जिसमें भी आपने वही बीज डाले हैं जो पहले 2 गमलों में डाले हैं, उस गमले के पौधे को आप रोज़ कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलिए, कुछ गलत बोलिए, कोई उसके बारे में कुछ बुरा बोलिए और आप देखेंगे कि जब ये पौधे बड़े होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकेंगे कि किस पौधे को किस तरह के रिस्पॉन्स से क्या फ़ायदा हुआ है। और ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, यह वास्तविकता में होता है। बहुत सारी आदिवासी जातियाँ ऐसी होती हैं जो पेड़ों को काटना पाप समझती हैं। वो उन्हों को किसी पेड़ को जब गिरना होता है या किसी पेड़ को जब नष्ट करना होता है, तो वो लोग एक ग्रुप में जाकर, एक झुंड में जाकर उस पेड़ को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। उसके वहाँ जाकर बहुत नेगेटिव चीज़ बोलते हैं उस पेड़ के बारे में। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कुछ दिनों बाद में वो पेड़ सूख कर अपने आप ही गिर जाता है। और हम पेड़ को एक लिविंग थिंग के रूप में ही जानते हैं क्योंकि ये ब्रीथ कर सकता है, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने आप को। तो जब हमारे कहे गए शब्द एक पेड़ पर ये प्रभाव डालते हैं, तो किसी इंसान की ज़िंदगी में ये कैसे प्रभाव नहीं डाल सकते। अगेन, अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि ये किसी के अंदर के बीज को नष्ट कर रहे हैं।